अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, रियाज़ी कॉर्नर चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम जमात दहम के मज़मून ज्योमेट्री इसके पहले सबक मुतशाबिहत की दूसरी मश्क 1.2 को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस मश्क में मौजूद हर मिसाल को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को देखने से पहले आप एक कॉपी और कलम को तैयार रखिए। एक एक मिसाल को देखते जाइए, समझते जाइए और उसकी खुद मश्क कीजिए, क्योंकि याद रखिए मश्क के बगैर आप कभी भी मैथ्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं मश्की सेट 1.2। मश्क को शुरू करने से पहले उस मश्क में जो मसले इस्तेमाल हुए हैं उन मसलों को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी मश्क के शुरू होने से पहले उस मश्क में जो मसले इस्तेमाल होने वाले हैं वो पहले आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने उस मश्क में जो मसले इस्तेमाल होने वाले हैं उसको समझे बगैर डायरेक्टली मिसालों को समझने की कोशिश किए तो आप मिसालों को रट तो सकते हैं, समझ नहीं सकते। फिर अगर मिसाल में कीमतें बदल गई या मिसाल थोड़ी सी घुमा फिरा कर दूसरी तरीके से पूछ ली गई तो आप वहाँ पर जो है उसको नहीं हल कर पाते हैं। इसलिए इस मश्क को शुरू करने से पहले इस मश्क में जो मसले इस्तेमाल हुए हैं पहले उनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला मसला जो समझना है वो है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, दूसरा मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, तीसरा ज़ाविये के नासिब का मसला और चौथा है मुतवाज़ी खतूत और उनके हायल कतात की खसूसियत। तो चलिए ये मसले क्या हैं और इनका इनको इस्तेमाल करना है आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को शक्लों के ज़रिए से समझाता हूँ। पहला मसला है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। आपको मिसाल में मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करना है क्या करना है। देखिए मुतनासिबत का बुनियादी मसला इसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर ये मसला आपको किसी मिसाल में इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है। मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है कि अगर ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी तो अज़ला तनासुब में हो गए, ठीक है। और इसी का आगे अक्स है जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। अक्स यानी क्या, उल्टा। अभी देखिए अभी हम क्या बोल रहे हैं, अगर ख़त ज़िले के मुतवाज़ी तो अज़ला तनासुब में, और इसी का अक्स यानी इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर अज़ला तनासुब में तो ख़त जो है ज़िले के मुतवाज़ी। बस यही है मुतनासिबत का बुनियादी मसला और मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। तो अब इसको हम मिसाल में कैसे समझेंगे, कैसे हल करेंगे। तो देखिए वहाँ मुसल्लस ABC में ख़त PQ ये ज़िला BC के मुतवाज़ी है। ख़त PQ ज़िला BC के मुतवाज़ी है, इसलिए अब देखिए वो जो ख़त PQ है उसकी वजह से जो दो ज़िले हैं AB और AC इसके दो हिस्से हुए हैं। क्या दो हिस्से हुए, AP और PB, और इधर AQ और QC, ठीक है। तो अब जो है अगर ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी है तो जो बाकी दो ज़िले हैं उनको हमको बस निस्बत की सूरत में लिखना है। क्या लिखना है, AP बटे PB ये बराबर है AQ बटे QC के। सिंपल। तो बस आप शक्ल को ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोई एक ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी दिया हुआ है तो बस अब उस ख़त की वजह से बाकी जो दो ज़िले के जो दो हिस्से हो रहे हैं बस उसको आपको निस्बत की सूरत में लिखना है। चलिए दूसरी शक्ल पर आप गौर कीजिए और यहाँ पर आप क्या निस्बत लिख सकते हैं वो ज़रा सा मुझे बताइए। तो ठीक है, आप लोगों ने यहाँ लिखे होंगे LY बटे YN बराबर MX बटे XN। यही है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तीसरी शक्ल पर गौर कीजिए और ख़ुद सोचिए, खुद लिखिए। हाँ, यहाँ आप लोगों ने लिखे होंगे FC बटे CE। देखिए आप चाहे तो EC बटे CFB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ FC ले रहा हूँ तो चलिए FC बटे CE बराबर FD बटे DG। तो शक्ल को आप ध्यान में रखिए
कि अगर आपको कोई ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी है तो बस अब उस ख़त की वजह से बाकी जो 2 ज़िले के जो 2-2 हिस्से हुए हैं उसको आपको निस्बत की सूरत में लिखना है। ये है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। देखिए, मुतनासिबत के बुनियादी मसले में मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ख़त ज़िले के मुतवाज़ी है तो अज़ला तनासुब में होगी। अब ये उसका अक्स है, अक्स यानी क्या, उल्टा। तो उल्टा यानी क्या कि वहाँ हम क्या बोल रहे थे कि अगर ख़त ज़िले के मुतवाज़ी तो अज़ला तनासुब में। तो अब यहाँ इसका उल्टा क्या बोलेंगे हम कि अगर अज़ला तनासुब में तो वो ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी। सिंपल, समझ में आ रहा है। अक्स का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर हम इधर से बोल रहे हैं तो उस वक्त उधर से बोलेंगे। कि पहले हमने मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या बोले, अगर ख़त किसी एक ज़िले की मुतवाज़ी तो अज़ला तनासुब में होगे। अब यहाँ हम इसका उल्टा क्या बोलेंगे, अगर अज़ला तनासुब में तो वो ख़त ज़िले के मुतवाज़ी होगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहली जो शक्ल है उसमें अज़ला तनासुब में है, यानी हमको दिए हुए कि अज़ला तनासुब में AP बटे PB ये बराबर है AQ बटे QC के। अगर अज़ला तनासुब में है तो हम कह सकते हैं कि वो ख़त उसके मुतवाज़ी है। तो पहली शक्ल में जो ज़िला BC है वो मुतवाज़ी है PQ के। क्यों मुतवाज़ी है, क्योंकि उसके अज़ला हमको तनासुब में दिए हुए। दूसरी जो शक्ल है उसमें भी अज़ला तनासुब में है। अगर अज़ला तनासुब में है तो बताइए क्या होगा, चलिए बोलिए आप। हाँ, ज़िला LM, वो जो ज़िला LM है वो ज़िला LM मुतवाज़ी रहेगा ख़त XY के। तीसरी शक्ल में FC बटे CE ये बराबर है FD बटे DG के, यानी ज़िले तनासुब में हैं। तो बताइए ज़िले अगर तनासुब में है तो क्या होगा, ज़िले अगर तनासुब में हैं तो वो जो ज़िला EG है वो मुतवाज़ी रहेगा ख़त CD के। कौन सा ज़िला मुतवाज़ी रहेगा, जिसके हिस्से नहीं हो रहे वो वाला। जैसे तीनों शक्लों में देखिए, जिसके हिस्से हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसके हिस्से नहीं हो रहे वो ज़िला उस ख़त के मुतवाज़ी रहेगा। ये है मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स। सिंपल इतना याद रखिए कि अगर आपको ख़त ज़िले के मुतवाज़ी दिया हुआ है तो अज़ला तनासुब में रहेंगे। ये है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। और दूसरा इसका अक्स, इसका उल्टा, कि अगर अज़ला तनासुब में है तो ख़त उस ज़िले के मुतवाज़ी रहेगा। चलिए अगला मसला है ज़ाविये के नासिफ का मसला। नासिफ यानी निस्फ़ करने वाला। किसको निस्फ़ करने वाला, ज़ाविये के नासिफ यानी ज़ाविये को निस्फ़ करने वाला। तो अब देखिए इसकी शक्ल, यानी आपको शक्लों को भी ध्यान में रखना है। पहले मुतनासिबत का बुनियादी मसला, उसकी क्या शक्ल है, कैसे शक्ल होती है वो आपको जहन में रखना है। ज़ाविये के नासिफ का मसला आया तो उसकी शक्ल कैसे होती है वो आपको जहन में रखना है, ताकि शक्ल को देखकर आप ये समझ सके कि मुझे इस मिसाल में ये मसला इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर आपको एक मुसल्लस दिया हुआ है, मुसल्लस ABC, और उसका एक ज़ाविया ए, उसकी एक नासिफ है। नासिफ यानी उस ज़ाविया ए को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली एक शुआ है। तो अगर ऐसी शक्ल आपको दी हुई है, यानी आपको किसी मुसल्लस में ज़ाविये का नासिफ दिया हुआ है, तो उस वक्त आप ज़ाविये के नासिफ के मसले को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ज़ाविये के नासिफ की वजह से किसी एक ज़िले के 2 हिस्से हो रहे हैं। तो पहले वो जो 2 हिस्से होते हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। 2 हिस्से कौन से हो रहे, देखिए नीचे BC के 2 हिस्से हुए, BP और PC। तो पहले हम इनकी निस्बत लिख लेंगे, BP बटे PC बराबर, अब जो 2 ज़िले बच गए, 2 ज़िले कौन से बच गए, एक BA या AB बोलिए और एक AC बच गया। तो हम क्या करेंगे, जो 2 हिस्से हुए हैं पहले उनको लिख लेंगे। जैसे 2 हिस्से क्या हुए हैं, BP बटे PC, और अब जो 2 ज़िले बच गए उसको लिख लेंगे BA बटे AC। इसको कहते हैं ज़ाविये के नासिफ का मसला। अब ये दूसरी शक्ल में यहाँ ज़ाविया Q की नासिफ है, शुआ QS। नासिफ को देखते ही आपको फ़ौरन समझ जाना है कि यहाँ पर ज़ाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल होगा।
फौरन शक्ल देखते ही आपको समझना है कि कौन सी मिसाल में कौन सा मसला इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ शुआ QS की वजह से किसके कौन से ज़िले के दो हिस्से हो रहे हैं, PR के। तो पहले वो जो दो हिस्से हैं उनको हम लोग लिख लेंगे निस्बत की सूरत में, PS अपॉन SR इज इक्वल टू, अब जो दो बाकी जो दो ज़िले बच गए, जैसे मैंने लिखा PS अपॉन SR, तो अब दो ज़िले कौन से बच गए, PQ अपॉन QR। इसको कहते हैं ज़ाविये के नासिफ का मसला। चौथी खसूसियत है तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके हायल कतात की खसूसियत। ये तो बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है, 8वीं में भी हम इसको देख चुके हैं। फिर भी एक मरतबा समझ लीजिए कि अगर आपके पास में तीन मुतवाज़ी खतूत हैं, तीन ख़त हैं आपके पास में मुतवाज़ी, जैसे वहाँ देख रहे हैं, और उन तीनों मुतवाज़ी खतूत को कोई दो ख़त जो है कता कर रहे हैं, तब सिंपल जैसे मुतनासिबत के बुनियादी मसले में हमने लिखे दो दो जो हिस्से होते हैं बस उन्हीं को निस्बत की सूरत में लिखना है। ऐसे यहाँ पर भी सिंपल AB बटे BC बराबर रहेगा किसके, XY बटे YZ के। इसे कहते हैं मुतवाज़ी खतूत और उनके हायल कतात की खसूसियत। तो ये चार बातें, ये चार मसले आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब इनको मिसालों में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम सीखते हैं। शुरू करते हैं पहली मश्क की सेट 1.2। पहला सवाल है, झैल में कुछ मुसल्लस और कतात की लंबाइयाँ दी हुई हैं, उनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में ज़ाविया QPR की नासिफ शुआ PM है। आपको देखना है कि वो जो शुआ PM है वो उस ज़ाविये के नासिफ है या नहीं, उस ज़ाविये के नासिफ है या नहीं ये देखना है, यानी जो निस्बतें हैं वो निस्बतें दोनों मसावी आना चाहिए। चलिए शक्ल को देखते ही आपको फ़ौरन समझना है कि यहाँ पर कौन सा मसला इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पर आप शक्ल देखते ही फ़ौरन समझ चुके होंगे कि यहाँ कौन सा मसला इस्तेमाल होगा। बताइए जल्दी, ज़ाविये के नासिफ का मसला। जाहिर सी बात है शक्ल में भी देख रहे हैं ज़ाविये का नासिफ है, और वहाँ पर सवाल में कहा गया है नासिफ शुआ। तो ये कीवर्ड्स है जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी शक्ल में कौन सा मसला इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ शक्ल में हम देख रहे हैं शुआ PM है। अब बस हमें ये चेक करना है कि वो जो शुआ PM है वो ज़ाविया P की नासिफ है या नहीं। ज़ाविया P की नासिफ है या नहीं ये चेक करना है, ये देखना है, यानी सिर्फ इतना देखना है कि वो जो दोनों निस्बतें हम लिखेंगे वो दोनों निस्बतें मसावी आती है क्या। वो निस्बतें मसावी आती है यानी दोनों का जवाब एक जैसा आता है क्या। अगर दोनों का जवाब एक जैसा आया तो हम कहेंगे कि शुआ नासिफ है, और अगर दोनों निस्बतें मसावी नहीं आई तो हम कहेंगे कि शुआ नासिफ नहीं है। तो चलिए ज़ाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करके हम जो है यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हूँ कि जिस ज़िले के दो हिस्से होते हैं पहले हम उसको लिख लेंगे। तो QM अपॉन MR इज़ इक्वल टू जो दो बाकी ज़िले हैं QP अपॉन PR। अब उनकी जो कीमतें दी हुई है उनको लिख लेंगे। QM की कीमत दी हुई 3.5, MR है 1.5, QP है 7 और PR है 3। अब 3.5 है और 1.5 है, दोनों जगह अशारिया है, और अशारिया के बाद एक अदद है, इसलिए हमको जो है 10 से ज़रब देना होगा। जब ऊपर 10 से ज़रब दिए तो जाहिर सी बात है नीचे भी 10 से ज़रब देना होगा। तो जब ऊपर हम 3.5 को 10 से ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा 35, और नीचे जब 10 से ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा 15, और इधर 7/3 वैसे के वैसे ही। अब 35 है और 15 है तो हम इसको 5 से तकसीम कर देंगे। 5 7 35, 5 3 15, यानी इधर जवाब आएगा 7/3 और उधर भी हमारे पास में जवाब है 7/3, यानी दोनों निस्बतें मसावी है, दोनों निस्बतों का जवाब एक जैसा है। अगर दोनों निस्बतें मसावी है तो हम कह सकते हैं कि शुआ PM ज़ाविया QPR की नासिफ है। बस सिंपल। दूसरा सवाल हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में यहाँ पर भी PM शुआ है और इसको भी हमको देखना है कि ये नासिफ है या नहीं। तो नासिफ है या नहीं तो ज़ाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करेंगे। और मैंने क्या बोला हूँ कि जो दो हिस्से हुए हैं पहले उनको लिख लेंगे। तो दो हिस्से कौन से देख रहे हैं आप यहाँ, RM अपॉन MQ, ये दो हिस्से हो गए। और अब जो दो ज़िले बच गए RP और PQ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, RM अपॉन MQ बराबर RP बटे PQ। फिर इनकी जो कीमतें हैं वो कीमतें लिख देंगे। 6/8 बराबर 7/10। अब 6 है और 8 है तो इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3/4 है और इधर जवाब है 7/10। 3/4 बराबर नहीं है 7/10 के।
3/4 बराबर नहीं है 7/10 के, यानी दोनों निस्बतें मसावी नहीं हैं। दोनों निस्बतें मसावी नहीं हैं यानी शवा पी एम क्यू पी आर की नासिफ नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि वो जो दोनों निस्बतें वो मसावी है क्या। अगर निस्बतें मसावी है तो नासिफ है, अगर निस्बतें मसावी नहीं है तो नासिफ नहीं है। तीसरी शक्ल में आप लोग ही जो है उसकी निस्बतें लिखिए। चलिए जल्दी से, नासिफ की वजह से जो दो हिस्से हो रहे हैं पहले उसको लिख लीजिए, क्यू एम अपॉन एम आर, गुड, और इधर क्यू पी अपॉन पी आर, जो दो हिस्से हुए उसको लिखना है, जो दो ज़िले बच गए उसको लिखना है। फिर उनकी जो कीमतें दी हुई आपको वो लिखना है। क्यू एम दिया हुआ है 3.6, एम आर दिया हुआ है 4, क्यू पी दिया हुआ है 9, पी आर दिया हुआ है 10। 3.6 है, एक है आशार्य के बाद में एक अदद है यानी 10 से ज़रब देना होगा। जब ऊपर 10 से ज़रब देंगे तो नीचे भी 10 से ज़रब देना होगा। तो 3.6 को जब 10 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 36, और 4 को जब 10 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 40। अब जो है 36 और 40 जो है वो 4 के पाड़े से तकसीम हो सकते हैं। 4 नाम 36, 4 दहाए 40, और इधर हमारे पास में है 9/10, यानी दोनों निस्बतें एक जैसी आई। 9/10 बराबर आया 9/10 के। अगर दोनों निस्बतें मसावी है इसका मतलब शवा पी एम ज़ाविया क्यू पी आर की नासिफ है। तो समझ में आया आप लोगों के। अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि शवा पी एम नासिफ है या नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है कि दोनों निस्बतें मसावी है क्या। अगर निस्बतें मसावी है तो नासिफ है, वरना नहीं है। अगला सवाल है, मुसल्लस पी क्यू आर में पी एम बराबर 15, पी क्यू बराबर 25, पी आर बराबर 20, एन आर बराबर 8, तो ख़त एन एम ज़िला आर क्यू के मुतवाज़ी है या नहीं। अपने जवाब की वजह भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पर शक्ल देख कर आपको मैंने जो 4 खुसूसियात समझाया तो उसमें से कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल हो सकती है आप मुझे बताइए। ज़ावी के नासिब का मसला इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ किसी भी ज़ावी की नासिब नहीं है। 3 मुतवाज़ी खतूत का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 मुतवाज़ी ख़त नहीं है, 2 ही मुतवाज़ी ख़त हैं, एक एन एम है और एक आर क्यू है। तो फिर कौन सा बच गया, या तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल होगा या मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इस्तेमाल होगा। अब इन दोनों में से भी कौन सा इस्तेमाल होगा। मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या है, ख़त मुतवाज़ी है तो अज़ला तनासुब में, और मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स में क्या है, ज़िले तनासुब में तो ख़त मुतवाज़ी। अब हमको यहाँ क्या पूछा गया है, ज़िला आर क्यू के मुतवाज़ी है या नहीं, यानी हमको ये देखना है कि वो मुतवाज़ी है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इस्तेमाल करना, क्योंकि अक्स में क्या है, ज़िले तनासुब में तो ज़िला उस ख़त के मुतवाज़ी। ठीक है, तो यह मुतवाज़ी बताना है यानी अक्स इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे हल करेंगे, वो पूरा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 ज़िले हमारे पास पी आर और पी क्यू, तो इनका जो तनासुब है पी एन बटे एन आर बराबर पी एम बटे एम क्यू, अगर हम इसको तनासुब में देखना चाहते हैं या इसका तनासुब मालूम करना चाहते हैं तो पहले हमको इनकी सबकी कीमतें मालूम होना चाहिए। पी एन की कीमत, एन आर की कीमत, पी एम की कीमत, एम क्यू की कीमत। तो चलिए पहले पी एन मालूम करने की कोशिश करते हैं। पी एन, अब देखिए ज़िला पी आर को हम देख रहे हैं, पी आर ये बराबर है पी एन जमा एन आर। अब पी आर दिया हुआ है 20 बराबर पी एन हमको दिया हुआ नहीं है, मालूम करना है, और जमा एन आर है 8। तो 20 यही रहेगा, वो जमा 8 उधर से इधर आएगा तो नफ़ी 8 बराबर पी एन, यानी पी एन की कीमत हो जाएगी 12। जैसे पी एन मालूम किए ऐसे ही एम क्यू भी मालूम कर सकते हैं। एम क्यू मालूम करने के लिए इधर वाला ज़िला पी क्यू इस्तेमाल करेंगे। पी क्यू बराबर क्या है, देखिए वहाँ शक्ल में पी एम जमा एम क्यू। पी क्यू दिया है 25, पी एम दिया है 15, और एम क्यू मालूम करना है तो एम क्यू वैसे ही रहेगा, 25 पहले से है, जमा 15 उधर है, उधर से इधर आएगा तो नफ़ी 15। 25 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 10, यानी एम क्यू की कीमत आई 10। अब हम वो तनासुब लिखेंगे और चेक करेंगे कि वो तनासुब मसावी है क्या।
तो अब हमारे पास निस्बतें क्या है, पी एन अपॉन एन आर बराबर पी एम अपॉन एम क्यू। तो पी एन कितना है 12, अभी हमने मालूम किए, और एन आर कितना है 8, सवाल में दिया हुआ है। पी एम है 15 और यह है 10। अब इसको जो है किसी पहाड़े से तकसीम कर लेंगे, 12 है और 8 है, दोनों 4 के पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं। तो 4 तिये 12 और 4 दुए 8। इधर 15 और 10 हैं, ये 5 से तकसीम हो सकते हैं। 5 तिये 15 और 5 दुए 10, यानी दोनों निस्बतें मसावी आई। निस्बत मसावी है तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स में क्या है, निस्बत मसावी है तो वो ख़त ज़िले के मुतवाज़ी रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एन एम, जो ख़त एन एम है ये मुतवाज़ी है ज़िला आर क्यू के। अगला सवाल है, मुसल्लस एम एन पी के ज़ाविया एन का नासिफ एन क्यू है। अगर एम एन बराबर 5, पी एन बराबर 7, एम क्यू बराबर 2.5 हो तो क्यू पी मालूम कीजिए। सवाल में कहा गया है नासिफ, शक्ल में भी देख रहे हैं नासिफ। सवाल के उस लफ्ज़ नासिफ और शक्ल में नासिफ को देखते ही फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा मसला इस्तेमाल होगा, ज़ाविये के नासिफ का मसला। तो सिंपल ज़ाविये के नासिफ का मसला लिखेंगे। क्या है ज़ाविये के नासिफ का मसला? नासिफ की वजह से जिस ज़िले के 2 हिस्से हो रहे हैं पहले उसको लिख दीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं 2 हिस्से कौन से हो रहे हैं, एम क्यू बटे क्यू पी। अब जो 2 ज़िले बच गए उसको लिख दीजिए, एम एन बटे एन पी। अब हर एक की कीमतें लिखिए। तो एम क्यू दिया हुआ है 2.5, क्यू पी हमको मालूम करना है, एम एन दिया हुआ है 5 और एन पी दिया हुआ है 7। क्यू पी मालूम करना है तो क्यू पी बटे में है तो उधर चला जाएगा। 2.5 पहले से है वो वही रहेगा। 5/7 उधर है, जब वो कसर उधर से इधर आएंगी तो कसर पलट जाएगी। 5/7 है तो 7/5 हो जाएगी। अब 5 से 2.5 को तकसीम कर लेंगे तो 5×5 = 25 और अशारिया 1 के बाद अशारिया, इसलिए 0.5 ज़रब 7 वैसे के वैसी। अब 7 और 0.5 का ज़रब कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए अशारिया भूल जाएंगे। 7×5 = 35, 1 के बाद अशारिया है तो 1 के बाद अशारिया 3.5, यानी क्यू पी की कीमत मिली 3.5। सिंपल। ये जितने कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ इसको आप खुद भी हल कीजिए। ये कोई लैंग्वेज का पीरियड नहीं चल रहा है कि मैं आपको बोलते जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो। हर एक को बाकायदा हल करके देखिए, तकसीम का अमल बाकायदा करके देखिए। अगली मिसाल, शक्ल में कुछ ज़ावियों की पैमाइशें दी हुई हैं। इस पर से दिखाइए कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। हमको अज़ला तनासुब में दिखाना है। अज़ला तनासुब में दिखाना है यानी ज़ाहिर सी बात है मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल होगा, क्योंकि मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या है कि ख़त मुतवाज़ी तो ज़िले तनासुब में होगी। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। पहले तो जो है हमको जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं कि मुसल्लस ए बी सी में हम लोगों को 2 ज़ाविये दिखाई दे रहे हैं। एक ज़ाविया ए पी क्यू, ज़ाविया ए पी क्यू, इसकी पैमाइश है 60 दर्जे। इसी तरह दूसरा ज़ाविया ए बी सी, ज़ाविया ए बी सी, उसकी भी पैमाइश है 60 दर्जे। यानी ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि इनकी पैमाइश है मसावी पैमाइश के साथ। अब नज़ीरी ज़ाविया हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला ये दोनों अगर मसावी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ख़त पी क्यू है ये मुतवाज़ी है ज़िला बी सी के। ख़त पी क्यू ज़िला बी सी के मुतवाज़ी है तो ये कौन सा मसला हो गया? मुतनासिबत का बुनियादी मसला। और मुतनासिबत के बुनियादी मसले की मदद से हम आसानी के साथ में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए पी बटे पी बी ये बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। यही तो था ना मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो यही हमको क्या करना था? साबित करना था। सिंपल, साबित हो गया। अगला सवाल है, जुज़ अंका ए बी सी डी में ज़िला ए बी मुतवाज़ी है, ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी है ज़िला डी सी के, यानी 3 मुतवाज़ी खतूत दिए हुए हैं। और ए पी बराबर 15, पी डी बराबर 12, क्यू सी बराबर 14 हो तो बी क्यू मालूम कीजिए। अब जाहिर सी बात है शक्ल देखते ही हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा मसला इस्तेमाल होगा, मुतवाज़ी खतूत और उनके हाल कतात की खसूसियत। और वो तो एकदम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ जो हिस्से हो रहे हैं बस उनको निस्बतों की सूरत में लिखना है। ए पी बटे पी डी ये बराबर है किसके? सिंपल बोलिए बी क्यू बटे क्यू सी के।
अब इनके हर एक की कीमतें लिख देना है। ए पी 15 है, पी डी 12 है, बी क्यू मालूम करना है और क्यू सी 14 है। अब 15/12 यही रहेगा, 14 उधर बटे में है, इधर आकर ज़र्ब में चला जाएगा। तो ज़र्ब 14 बराबर बी क्यू। 15 और 12 है, 3 के पाड़े से तकसीम कर लीजिए, 3×5 = 15, 3 चौक 12, ज़र्ब 14। अब 4 से 14 को तकसीम कर लीजिए, 4 × 4 = 14, 4 × 12, बचे कितने, 2 बचे, 0, 4 × 5 = 20। तो 5 ज़र्ब 3.5, थोड़ी देर के लिए अशर्य भूल जाएंगे, 35 को 5 से ज़र्ब दे देंगे तो 175 आएगा। अशारिया 1 के बाद है तो 1 के बाद अशारिया, यानी बी क्यू बराबर 17.5। इसके बाद सवाल नंबर 6, 7, 8 वो आप लोगों की मश्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है, आप लोग जो है आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझता है तो आप मुझसे जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 9, हालांकि सवाल नंबर 9 भी सेम वैसा ही है, लेकिन चूंकि इसमें x है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। सवाल नंबर 9 है, मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया ए बी सी का नासिफ को पढ़ते ही हमारे जहन में आना चाहिए कि यहाँ कौन सा मसला इस्तेमाल होगा, ज़ाविये के नासिफ का मसला। का नासिफ कता बी डी है। अगर ए बी बराबर एक्स, बी सी बराबर एक्स प्लस 5, ए डी एक्स माइनस 2, डी सी एक्स प्लस 2 हो तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। हमको जो है चाहे कीमत कोई भी दी जाए, बस ये देखना है कौन सा मसला इस्तेमाल होगा। कौन सा मसला इस्तेमाल होगा, ज़ाविये के नासिफ का। ज़ाविये के नासिफ का मसला क्या है कि नासिफ की वजह से जिस ज़िले के 2 हिस्से हो रहे हैं, पहले वो दोनों ज़िलों को लिख लो। तो पहले वो दोनों ज़िलों को हमने लिख लिए, ए डी बटे डी सी बराबर, अब जो 2 ज़िले बचे हैं, कौन से 2 ज़िले बचे हैं, ए बी और बी सी, तो ए बी बटे बी सी। अब जिसकी जो कीमत है उसको उसकी जगह पर लिख दीजिए। ए डी है x माइनस 2, डी सी एक्स प्लस 2, ए बी एक्स, बी सी एक्स प्लस 5। अब इस टाइप का हम 8वीं जमात में हल कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा ज़र्ब करेंगे, x माइनस 2 वही है, x प्लस 5 इधर आ जाएगा, x वही है, x प्लस 2 इधर आ जाएगा। अब x और x का ज़र्ब हो जाएगा x², फिर x का और 5 का ज़र्ब हो जाएगा 5x, फिर -2 और x का ज़र्ब हो जाएगा -2x, फिर माइनस प्लस माइनस 2 और 5 का ज़र्ब हो जाएगा 10 बराबर, इधर x का ज़र्ब x के साथ x² प्लस x का ज़र्ब 2 के साथ 2x, x² इधर भी है, x² इधर भी है, दोनों तरफ है तो कट हो जाएगा। अब यहाँ 5x नफ़ी 2x, 5x में से 2x गए तो कितने x बचेंगे, 3x नफ़ी 10 वैसे ही बराबर, उधर हमारे पास बचा सिर्फ 2x, 3x यही है, 2x उधर से इधर आएगा तो नफ़ी 2x बराबर 10, 3x में से 2x गए, x बराबर 10, सिंपल। अगला सवाल है, मुसल्लस ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी के नासिफ ज़िला ए सी और ज़िला ए बी को बितरतीब नुकात डी और ई पर कता करते हैं, तो साबित कीजिए कि कता ई डी मुतवाज़ी है कता बी सी। ठीक है, ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ हम लोगों से कहा गया है कि ए बी बराबर है ए सी के, इसको याद रखिए, इसको थोड़ा सा जहन में रखिए, ये आगे हम लोगों को इस्तेमाल करना है। ए बी यानी जो मुसल्लस है ए बी सी, उसमें ज़िला ए बी मसावी है ए सी के। इसी तरह से ज़ाविया बी और ज़ाविया सी के नासिफ दिए हुए हैं, और हमको लास्ट में साबित करना है कि ई डी मुतवाज़ी है बी सी के। मुतवाज़ी है साबित करना है, यानी हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इस्तेमाल करें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमको ज़िले तनासुब में है दिखाना है तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला, अगर हमको ख़त मुतवाज़ी बताना है तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, अगर नासिफ है तो ज़ाविये का नासिफ, अगर 3 ख़त है तो मुतवाज़ी ख़त, बस सिंपल। तो यहाँ पर हमको मुतवाज़ी बताना है, यानी मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इस्तेमाल करना है। साथ ही सवाल में नासिफ भी दिया हुआ है, यानी ज़ाविये के नासिफ का मसला भी इस्तेमाल करना है, यानी इसी एक ही सवाल में 2 मसले हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सवाल में हमको शक्ल दी हुई नहीं है, तो पहले हम सवाल की मदद से शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल में कहा गया है मुसल्लस ए बी सी, तो चलिए पहले हम एक मुसल्लस बना लेते हैं, मुसल्लस ए बी सी। उसमें ज़ाविया बी और ज़ाविया सी के नासिफ, यानी बी का नासिफ तो ये एक शुआ हमने खींच लिए बी से, और सी का नासिफ तो ये सी से हमने एक शुआ खींच लिए।
ये जो ज़ाविया बी की नासिफ है वो ए सी को डी पर कता कर रही है और सी की जो नासिफ है वो ए बी को ई पर कता कर रही है। तो अब अगर हमने ई और डी को जोड़ दिए तो हमको साबित करना है कि ये जो ई डी है कता ई डी ये मुतवाज़ी है ज़िला बी सी के या कता बी सी के। तो अब ये हमको साबित करना है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं दो नासिफ है हमारे पास, एक है बी डी और एक है सी ई। तो दोनों नासिफ के लिए अलग अलग हम मसला इस्तेमाल करेंगे, उनसे कुछ स्टेप्स लाएंगे और उन स्टेप की मदद से हम ई डी मुतवाज़ी है बी सी साबित करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में हम क्या करते हैं, पहले ऐसा समझिए कि यहाँ पर इस मसलस में, मसलस ए बी सी में एक नासिफ है बी डी। अब एक नासिफ है बी डी तो जाहिर सी बात है नासिफ का मसला क्या है हमारे पास में, जिस ज़िले के दो हिस्से हो रहे हैं पहले उसको लिखेंगे। तो दो हिस्से क्या है, ए डी बटे डी सी, ये बराबर हो जाएगा। अब दो ज़िले कौन से बचे, ए बी और बी सी, तो बराबर लिखेंगे ए बी बटे बी सी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये एक नासिफ बी डी है, उसके लिए हमने एक स्टेप लेकर आए। अब इसी तरह एक और नासिफ है सी ई, तो अब उसके लिए भी एक स्टेप लेकर आएंगे। तो सी ई अगर नासिफ है तो हम नासिफ का मसला कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिस ज़िले के दो हिस्से हो रहे हैं पहले उसको लिखेंगे ए ई बटे ई बी, ये बराबर रहेगा किसके, ए सी बटे बी सी के। बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, दोनों बोल सकते, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये हो गई दूसरी स्टेप। समझ में आया? एक नासिफ है उसकी मदद से एक स्टेप लेकर आए, दूसरा नासिफ है उसकी मदद से एक स्टेप लेकर आए। लेकिन अब देखिए मैंने सवाल में क्या बोला था आपको कि ये याद रखना, ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, यानी ए बी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो अब देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2। अब स्टेप 1 क्या है हमारे पास में, पहली स्टेप क्या है, ए डी बटे डी सी, ये बराबर है ए बी बटे बी सी के, ए बी बटे बी सी के बराबर है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, यानी ए बी की जगह हम ए सी को लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ए बी की जगह पर लिख दिया ए सी को, तो ए सी बटे बी सी। पहली निस्बत ए डी बटे डी सी वैसे ही लिखेंगे। अब ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी किसके बराबर है, देखिए ए ई बटे ई बी के बराबर है। यानी हमको यहाँ क्या मिला, ए डी बटे डी सी बराबर ए ई बटे ई बी। यानी यहाँ मसलस ए बी सी में ए ई बटे ई बी बराबर है ए डी बटे डी सी के। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स क्या है कि अगर अज़ला तनासुब में है तो ख़त मुतवाज़ी रहेगा। यानी यहाँ हमको ज़िले तनासुब में आ गए, ज़िले तनासुब में आ गए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए डी ये मुतवाज़ी है पी सी के। सिंपल। फिर से एक मरतबा समझ लीजिए, यहाँ हमारे पास में दो नासिफ है, दोनों नासिफ के लिए अलग अलग ज़ाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोगों से कहा गया कि ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी की जगह पर ए सी की कीमत रख देंगे, जिसकी वजह से हमको दोनों मसावी मिल जाएंगे और इस तरह से ज़िले जो है तनासुब में आ जाएंगे। जैसे ज़िले तनासुब में आए तो हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से कह सकते हैं कि ज़िले मुतवाज़ी है। उम्मीद करता हूँ जितनी मिसालें मैंने समझाया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अभी आपने सिर्फ स्क्रीन पर समझा है, अब आप इसको बाकायदा नोटबुक में मश्क कीजिए, हल कीजिए। एक एक मिसाल को दो दो मरतबा, तीन तीन मरतबा हल कीजिए और जो मिसालें मैंने नहीं हल कराया वो आप HW समझकर उसको खुद से हल कीजिए। ठीक है।